हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 6 इशू ऑफ शेयर्स के 48 और 49 क्वेश्चन किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। लेट्स स्टार्ट। लग्जरी कार्स लिमिटेड invited application for issuing 10,000 equity shares of rupees 50 each at premium of rupees 100 share per shares. The amount was payable as follows। ठीक है, लग्जरी कार्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इनवाइट किए हैं? 10,000, जो कि 50 रुपीज़ ईच है, और प्रीमियम आपको 50 रुपीज़ ईच का प्रीमियम दिया है। और कितनी वैल्यू दी है इसकी? फेस वैल्यू 100। एप्लीकेशन पर वो 75 पर शेयर्स इंक्लूड है, 50 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट पे द बैलेंस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 75 है, तो ये टोटल कितने का हो गया? फेस वैल्यू आपको 100 दी हुई है और आपको प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 50। तो ये टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 150। अब आपको 75 तो एप्लीकेशन पे देना है, राइट, जिसके अंदर आपका 50 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है। अब आपको ये चेक करना है कि जो हमारी बैलेंस है अलॉटमेंट का वो क्या होगा। तो 15 में से अगर आप 75 को लेस कर देते हैं तो कितना बचता है आपका? 75। तो 75 आपका बैलेंस्ड होगा किस पे? अलॉटमेंट का। ठीक है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स पेड हिज एंट्री शेयर्स मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस। 400 शेयर्स थे जिसकी पेमेंट कब कर दी गई? एप्लीकेशन के टाइम पे ही कर दी गई। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट की मनी पेमेंट नहीं की है। उसके बाद है हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इसके बाद शेयर्स को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड फॉर 90 पर शेयर्स एज फुली पेड अप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जो भी ये शेयर्स थे इन्हें री इशू कर लिया है, कितने में? 90 पर शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप कितना है आपका? 100 है, लेकिन रेशो कितने में क्या है? 90। तो इट मीन्स हमें जो 10 रुपीज़ का क्या हो गया है? डिस्काउंट हो गया है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले बैंक से रिलेटेड एंट्री कर देंगे। एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा तो आपके कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स। ठीक है, 10,000 शेयर्स है जो कि 100 रुपीज़ ईच है, और इसमें से कितना रिसीव हुआ है आप? तो आप क्या एंट्री कर देंगे? रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो गाइज देखिए, आपके 10,000 शेयर्स थे तो उस पर कितनी अमाउंट रिसीव होगी एप्लीकेशन की? 75 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 75 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा। लेकिन गाइज आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे एक शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स का पैसा और दे दिया है, तो इसको भी तो हम एप्लीकेशन में ही ऐड करेंगे ना। तो 4,000 को आप 400 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 30,000। तो आपके टोटल बैंक में कितना अमाउंट रिसीव होगा? 7,50,000 प्लस 30,000 कितना आ जाएगा? 7,80,000। आई होप आपको पता चल गया होगा कि 7,80,000 कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि 400 शेयर्स थे वो एप्लीकेशन के साथ ही हमें रिसीव हो गए, तो इसी के साथ ही हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद करते हैं हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री। तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब आपको क्या करना है? जो ये प्रीमियम है ये एप्लीकेशन के साथ है, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में तो प्रीमियम को भी दिखाना पड़ेगा, राइट। और आपको एक नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, राइट। तो ये तो बाद में करेंगे, लेकिन इसका पैसा जो हमें मिल गया है वो करेंगे। तो अब क्या करनी है हमें एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जो एप्लीकेशन के साथ ही रिजर्व का प्रीमियम मिला हुआ है ना हमें 50 का। तो क्या कर देंगे? 10,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 50 से, क्योंकि 50 आपको प्रीमियम की वैल्यू दी गई है, तो वो आ जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, अब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो आपको इसका पैसा मिल गया था ना, पहले ही मिल गया था, तो इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो कितने शेयर्स पे मिला था? 400 शेयर्स पे 75 पे कितना मिला था? 30,000, राइट। अब 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। ठीक है, क्यों कर रहे हैं एप्लीकेशन की? क्योंकि देखिए, एप्लीकेशन की हम इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि तब हम 75 में से 50 प्रीमियम को निकाल देंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 25 बचेगी। तो शेयर कैपिटल में आपका कितना चला जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, इनका टोटल आपका आ जाएगा इसमें 7,80,000। राइट, क्या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसे कैसे कर सकते हो, 10,000 को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, इनको ऐड कर लें गाइज, आप इसे बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल लेना। आप तीनों को ऐड कर देंगे तो 7,80,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो शेयर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आपको अलॉटमेंट के साथ भी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 100 पर शेयर्स दिया हुआ है। राइट, अब 100 में से 50 प्रीमियम तो आपका एप्लीकेशन पे आ गया, तो बचा 50, तो 50 प्रीमियम आपको कहाँ देना पड़ेगा, अलॉटमेंट के साथ लगाना पड़ेगा। राइट, तो इसके अंदर 25 की वैल्यू तो अलॉटमेंट की है और 50 जो वैल्यू है वो किसकी है, प्रीमियम की है, तो अलॉटमेंट के साथ भी इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स है, 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कितनी है, 50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद 10,000 और 75 में से 50 को निकाल देंगे प्रीमियम की वैल्यू, तो आपकी अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी बचेगी, 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,50,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कंबाइंड आ जाएगा, 10,000 को कंप्लीटली अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,50,000। अब गाइज देखिए, अलॉटमेंट की अमाउंट तो इतनी ड्यू हुई है, लेकिन अब हमें देखना है कि रिसीव कितनी होगी। तो क्या एंट्री करते हैं रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 7,50,000 तो हमारी ड्यू थी, कंपनी इतना पैसा मंगवा रही है अलॉटमेंट पे, लेकिन जो 30,000 रुपीज़ था वो तो हमें एडवांस में ही मिल गया ना एप्लीकेशन के अमाउंट के साथ। राइट, तो इसे हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 7,20,000 रुपीज़। ओके, अब गाइज आगे लिखा हुआ है आपको कि जो ये था, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी का अमाउंट नहीं दिया है। राइट, तो कितना अमाउंट नहीं दिया, 300 शेयर्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट, आप 300 को 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि वैल्यू हमारी 75 आई थी ना, प्रीमियम इंक्लूड था इसमें, तो 300 को 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 22,500। तो उसे भी हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 300 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिली है। ठीक है, अब इसे आप लेस कर देंगे तो उसकी क्या अमाउंट आ जाएगी आपकी, 6,97,500 रुपीज़। ठीक है, ड्यू इतना हुआ था, लेकिन हमें बैंक में रिसीव कितना हुआ है, 6,97,500 रुपीज़। ओके गाइस, ये सारा ना हमें लेके चलना होता है एक साथ ही। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बोला हुआ है आगे क्वेश्चन में कि ये द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड। जो भी शेयर्स है पहले तो उन्हें फॉरफिट करो और फिर उन्हें री इशू करो। तो कितने शेयर्स हो गए हमारे पास जिन्हें हम फॉरफिट कर लेंगे, तो दोनों को ही करना होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पहले इसको करेंगे हम 300 शेयर्स को, तो क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। गाइस, आपको अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुई है, तो इट मीन्स आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं हुई होगी। राइट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। किसकी अमाउंट नहीं मिली है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर है आपके, 300 शेयर्स है, और 300 शेयर्स को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,000 आपका डेबिट में आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी वैल्यू है आपकी, 50 ऐप, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और टू शेयर अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू है आपकी, 75, इसे आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आ जाएगा, 22,500। अब आप शेयर फॉर फीचर की बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, उसमें से लेस कर दो, तो 7,500 आपका किस में आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ठीक है, अब आपको री इशू भी कर देना है, तो री इशू कितने पे हो रहे हैं, ये देखिए, द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड फॉर 90 पर शेयर्स। देखिए 90 पर शेयर्स में री इशू हो रहा है। राइट, पर शेयर्स एज फुली पेड, और वैल्यू कितनी थी आपकी, 50 थी, 50 रुपीज़ थी। वो मैंने गाइस शुरू में मुझे लगा कि 100 आपकी वैल्यू दी गई है, बट 100 आपका प्रीमियम दिया हुआ है और 50 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू दी हुई है। तो 50 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो री इशू में कितने में हुआ है, 90 में हुआ है। इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमें फ़ायदा हो रहा है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम, री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हमें लॉस होता तो क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट अभी हमने जो अपना शेयर्स है वो रीइशू कितने पे किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा? 40 आया। कैसे कि पहले हमारी फेस वैल्यू 50 थी, अब 90 है, तो 90 में से 50 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो 40 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितने शेयर्स को रीइशू कर रहे हो आप? 300 शेयर्स को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आ जाएगा। 300 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी रीइशू किया है टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 300 इंटू 90 27,000। अब निकालना है आपको कैपिटल रिजर्व। तो गाइज देखिए कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है, फॉरफीचर वैल्यू कितनी आई है अपनी? 7,500 है ना। और 300 शेयर्स को हमने इशू किया है, रीइशू किया है। तो क्या करेंगे हम लोग कि अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ होता, लॉस दिया हुआ होता तो हम उसे लेस करते, बट अभी हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? सिक्योरिटी क्या कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो क्या एंट्री कर देंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7,500 7,500। गाइज जो इसमें आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया है ना, वो कितना दिया है? एक सेकेंड, 4,500। शायद ये मिसप्रिंट है, गलत है। हमारा जो आंसर आएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगा? 7,500। ओके, अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है, अब आपको 20,000 शेयर्स दिए हैं जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है? ₹20 ईच है, और आपको 20% का प्रीमियम भी दिया हुआ है। तो अब आप इसे कैसे चार्ज करोगे? जितनी आपकी फेस वैल्यू है कितनी है? 20, और 20% आपको प्रीमियम गिवन है। तो बस कर दो सोल्व। कितना आएगा ये? 4। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 24, जिसके अंदर 4 का आपका प्रीमियम इंक्लूड है, राइट। एप्लीकेशन पे आपको ₹5 देना है, अलॉटमेंट पे 6, फर्स्ट कॉल पर 7, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 6। अब आप इन्हें टोटल कर लीजिए कितना होगा। तो आपका 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ये करो। ठीक है, तो मोस्टली हमारे जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो किसके साथ इंक्लूड होती है? अलॉटमेंट के साथ। तो आपका ₹4 का इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी हुई? 2। उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। तो रिसीव देखिए शेयर्स कितने इशू हुए थे? 20,000, लेकिन इसमें से रिसीव कितना हुआ है? 18,000। तो हमें क्वेश्चन किससे करना है? 18,000 से। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्टेड। आपको फर्स्ट केस क्या बोला हुआ है? वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स failed to pay allotment money and her shares were forfeited after allotment। गाइज अब हमें इसमें अलग अलग करके दिखा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, उसके बाद ही क्या कर लेना है? इन शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। ऐसे ही आपको तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो क्या करना है? तपस्या ने पेमेंट नहीं की है फर्स्ट कॉल की, उसके बाद इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लेना है। मीन्स हमें अलग अलग फॉरफीचर की एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब स्वर्णा है होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो इसके बाद इसके शेयर्स को भी क्या कर लेना है? फॉरफिट करना है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक में जो अमाउंट रिसीव हुआ है। तो हमें किससे क्वेश्चन करना है? 18,000 से क्वेश्चन करना है, और आपको एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू दी हुई है? 5। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000 को एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 90,000। इसके बाद इसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 90,000। अब आपको अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी ड्यू की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपको रिजर्व दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने? 4 निकाली थी, और आपके शेयर्स कितने गिवन है? 18,000। तो 18,000 को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 72,000। और अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू बची थी? 2। तो 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36,000। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपको कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है 6, राइट। तो इसी से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे
कितना आ जाएगा आपका 1,08,000। तो गाइज़ आपकी ड्यू तो इतनी हो गई है, अब हमें करेंगे कि बैंक में रिसीव कितना हो रहा है। तो क्या एंट्री कर देंगे हम, तो देखिए गाइज़ क्या करना है, अब हमें बैंक में रिसीव करना है। ड्यू तो हमें हो गई कि कंपनी पैसा तो इतना मांग रही है, लेकिन हमें मिलेगा कितना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो वसुंधरा है उसने 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है। तो कितने शेयर्स हैं ये, 500 शेयर्स है। तो 500 शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो देखिए 500 शेयर्स नहीं दिए ना अलॉटमेंट के, तो और आपके रिसीव कितने हुए थे 18,000। तो गाइज आपको 18,000 में से 500 शेयर्स की पेमेंट नहीं की है अलॉटमेंट की, तो इसे कर देंगे आप माइनस। तो कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके 17,500। और आपको वैल्यू कितनी गिवन है अलॉटमेंट की, 6 है। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 आ जाएगा आपको रिसीव हुआ है अलॉटमेंट की अमाउंट को। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में साथ के साथ ही आपको कहा गया है कि इन शेयर्स की पेमेंट नहीं हुई है तो इन्हें क्या कर लिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए। अब गाइस आपको अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुई है तो इट मीन्स आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, राइट। तो आपको क्या कर देना है, फॉर फ्यूचर की क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर्स की पेमेंट नहीं की अलॉटमेंट के, 500 शेयर्स की। तो 500 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीमियम की वैल्यू दिखानी है, जो जो गिवन होता है ना आप उसे डालते जाओ, बाकी जो दूसरी चीज़ है वो आपके बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ जाएगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, राइट। तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 2,000 आ जाएगा। अभी ऊपर वाली को छोड़ दो। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का कितना दिया हुआ है टोटल, 500 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3,000 आ जाएगा। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर का कितना मिलेगा, देखो अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी हुई है, अलॉटमेंट से पहले हम लोग किसकी मांगते हैं, एप्लीकेशन की मांगते हैं। और आपको एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो इट मीन्स हमें 5 ही मिला होगा, रिसीव हुआ होगा, उसी को फॉरफिट कर लेना है। तो 500 शेयर्स इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 2,500। अब गाइज आप इनको ऐड करो और 2,000 को उसमें से लेस कर दो तो आपका बैलेंसिंग फिगर में शेयर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा। अदरवाइज आप इनसे भी कर सकते हो, भाई यहाँ पे कितनी वैल्यू हो रही है, 6 और 5 11 हो रही है, तो यहाँ पे भी आपकी 11 होनी चाहिए ना। तो 4 तो आपके पास गिवन है, तो आप इतना कौन सा अमाउंट डालेंगे जिससे आपको 11 मिल जाए। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,500 आ जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो, चाहे आप कैसे। मैं चाहूँगी कि आप पहले बैलेंसिंग फिगर से निकालो, जो चीज़ आपके पास गिवन होती है आप उसे डालते जाओ मल्टीप्लाई करके, बाकी एक चीज़ बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगी। ठीक है, अब करते हैं हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। तो देखिए फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या करनी है, हम लोगों को 18,000 हमारे शेयर्स थे, जिसमें से 500 शेयर्स क्या हुए हैं, हमें उसका पैसा नहीं मिला। तो अब हमारे पास कितने शेयर्स बचे हैं, 17,500, राइट। 18,000 में से 500 को लेस किया था तो कितने बचे थे, 17,500। तो अब हमें क्वेश्चन उससे करना है। ठीक है, तो हमारी ड्यू की क्या एंट्री हो जाएगी, आपको फर्स्ट कॉल की कितनी वैल्यू दी हुई है 7, आपको 17,500 से 7 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और ड्यू की एंट्री कर देनी है। तो क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 17,500 है गाइस, ये 17,500 इंटू 7 तो कितना अमाउंट आ जाएगा 1,22,500 रुपीज़। ठीक है, अब इसकी रिसीव की करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब गाइज आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या है, तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब कोई तपस्या है जिसने 300 शेयर्स की फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, राइट। और स्वर्णा ने भी नहीं किया 400 शेयर्स की फर्स्ट कॉल की पेमेंट। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए गाइज, ये 700 शेयर्स हो गए, राइट। अब 700 शेयर्स को अगर आप फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि देखो दोनों ने नहीं दी ना फर्स्ट कॉल की, तो हमें लेस करना पड़ेगा, राइट। तो 700 को आप फर्स्ट कॉल की अमाउंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 700 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा 4,900 आ जाएगा, राइट। अब ड्यू कितनी की थी, फर्स्ट कॉल की कितनी पेमेंट ड्यू की थी 1,22,500, लेकिन हमें कितना नहीं मिला 4,900। तो इसे माइनस कर देंगे तो वो कितना रिसीव होगा हमें बैंक में 1,17,600 रुपीज़ हमें फर्स्ट कॉल का रिसीव होगा।
ऐसे ही अब क्या कर लेना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इन शेयर्स को फॉरफिट कर लो, तो फॉरफीचर की एंट्री कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो अब गाइज शेयर फर्स्ट कॉल की हमें कितनी पेमेंट नहीं मिली, वैल्यू आपको गिवन है 7 और 300 शेयर्स की नहीं मिली है, तो 300 शेयर्स को इंटू करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा 2100, राइट। इसका मतलब आपको फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, तो जो अलॉटमेंट था और एप्लीकेशन था, तपस्या ने उनकी पेमेंट कर दी गई होगी, राइट। तो कितना कितना शेयर्स आएगा यहाँ पे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 तो आपके एप्लीकेशन की है, राइट, और जो अलॉटमेंट है उसके अंदर प्रीमियम को निकाल दो, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी बचेगी 2, तो 5 और 2 7, तो हम 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर में 2100। अब आप इन्हें ऐड करके बैलेंसिंग फिगर से इसे निकाल लो, या फिर आप 300 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब करते हैं हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो गाइज जैसे आपने फर्स्ट कॉल की ड्यू की निकाली थी, वैसे ही आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की निकालनी है। कैसे निकालोगे, यहाँ तक आपके कितने शेयर्स बच गए थे 17,500 शेयर्स, लेकिन इसमें से किसकी पेमेंट है ना 17,500 बच गए थे, लेकिन इसमें से अब 300 शेयर्स की भी तो पेमेंट नहीं हुई है ना फर्स्ट कॉल की, तो इसे भी हमें उन शेयर्स में से निकालना होगा। तो 17,500 में से आप 300 को माइनस करेंगे तो कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके पास, 17,200 शेयर्स आ जाएंगे। बस इसी को क्या कर दोगे आप, फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,32,3,200, ठीक है, 1,03,200 आपका अमाउंट आ जाएगा। अब करनी है इसकी रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब कितना पैसा मंगवा रही है कंपनी 1,03,200, लेकिन हमें फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दी है ना, किसने, स्वर्णा ने, तो वो भी तो लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो कितने शेयर्स नहीं दिए हैं 400 शेयर्स, वैल्यू कितनी है इसकी 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2400। मंगवाया तो इतना था, लेकिन किसी ने, जो स्वर्णा थी उसने कितना नहीं दिया 2400, तो बस इसको इस वैल्यू से घटा देंगे तो कितना रिसीव हुआ है आपका बैंक में 1,08,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद इन शेयर्स को भी हमें फॉरफीट कर लेना है। अब थर्ड केस क्या कहता है कि जो स्वर्णा है उसने 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की पेमेंट ही नहीं की, तो बस अब हमें इसे क्या कर लेना है, इसे फॉरफीचर कर देना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो आपको इसकी वैल्यू पता है फर्स्ट कॉल की, तो 400 को फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,800 आ जाएगा। फाइनल कॉल की वैल्यू का भी पता है 400 इंटू 6 2,400 आ जाएगा। अब गाइस इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, इट मीन्स इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी हुई गई होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन का कितना दिया हुआ है आपको 5, और अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी होगी प्रीमियम को निकालने के बाद 2, तो कितना हो गया 7, 400 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,800। अब आप इन तीनों को ऐड करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है, या फिर आप 400 इंटू 20 यानी कि इनको ऐड करके यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8,000। आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो, चाहे आप बैलेंसिंग फिगर से निकालो, चाहे आप ऐसे पर शेयर्स को ऐड कर लो और फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है। अब हमें लास्ट बोला गया है, क्या ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रिसीव एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुल्ली पेड अप। अब जितने भी शेयर्स आपने फॉरफिट किया है उनको क्या कर लो, री इशू कर लो। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10%। तो गाइस मैंने आपको बता रखा है कि डिस्काउंट कैसे निकालते हो, जो आपको फेस वैल्यू गिवन है उसी का ही आप 10% चार्ज कर दो। तो आपको फेस वैल्यू कितनी गिवन है 20, राइट, तो आपको 20 का ही 10% चार्ज करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे 20 इंटू 10, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया 2 रुपये का। वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, राइट। तो क्या एंट्री कर देंगे हम, रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं, ठीक है। टोटल कितने शेयर्स होंगे, कितने शेयर्स को रीइशू करना है, तीनों को ऐड कर लो 500, 300 एंड 400, कितना हो जाएगा तीनों का 1200 हो जाएगा। तो बस इन तीनों को ही हमें क्या कर देना है, रीइशू कर देना। तो यहाँ पे हमें 2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है तो 1200 इंटू 2, ठीक है, और वैल्यू कितनी बची 1200 इंटू 80, क्योंकि टोटल फेस वैल्यू हमारी 20 है ना, जिसमें से 2 रुपये का तो हमें डिस्काउंट हो गया है तो 18 यहाँ पे बैंक में चला जाएगा।
और 1220 यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद निकालना है हमें कैपिटल रिज़र्व। तो कैपिटल रिज़र्व गाइस हमें कैसे निकालना है कि जो भी हमारे 3 कैटेगरी हमने की थी, तो जिन से आपको शेयर फॉरफिट किए हैं ना, जो शेयर्स, वो आप निकाल लो। तो देखो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का था ना, पहले तो अलॉटमेंट का शेयर फॉरफिट किया था, तो कितना अमाउंट निकला है अपना 2500। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की फॉरफिट की है, कितना है 2100। उसके बाद हमने फाइनल कॉल के शेयर्स को फॉरफिट किया है, कितना है 2800। तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, जो हमारी था फॉरफिट अमाउंट ऑन वसुंधरा शेयर्स कितने थे 2500। फॉरफिचर अमाउंट टू ऑन तपस्या शेयर्स कितने 2100। और जो लास्ट है हमारी स्वर्णा शेयर्स, उसके कितने बचे 2800। तीनों को आपको ऐड कर देना है, तो अमाउंट आएगा 7400। अब आपको लॉस कितना हुआ है री इशू पे, जब री इशू किया तो लॉस हुआ है हमें 2400 रुपये का, तो बस आपको 2400 रुपये लेस कर देना है। ये जो अमाउंट आएगी ये आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देनी है। क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना है 5000। यही आपका आंसर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 क्लियर हुआ होगा। आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय।